का। अभी मदपर्क हुआ, विष्टर हुआ, देवताओं के द्वारा आपने हवन किया, अग्नि को प्रसन्न किया, देवताओं को प्रसन्न किया, लेकिन तब भी तावत कन्या च कुमारिका, कन्या अभी माता पिता की कुमारी है। तो हे प्रिय, यदि आप मुझको 7 वचन दें तो मैं आपके भाव अंग आऊंगी, नहीं तो अपनी माता पिता की मैं कुमारी हूँ। पहले भावर का ये पहला वचन है, पहली भावर का ये पहला वचन है, बोलो बोलो पुनीत जी अब क्या मन है, बोलो पुनीत जी अब क्या मन है। आपने अपना मन पक्का कर लिया है कि ये जो वचन मांगेंगे आप देंगे। एक बार जो तालियां हो जाए कम से कम मजबूत हो। पहला वचन क्या है? तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान करते समय आप सदैव मुझको अपने साथ में रखें। वचन है पहला, तीर्थ, जब भी आप कोई तीर्थ करने जाएं, उद्यापन करें, यज्ञ करें, व्रत करें, सदैव मुझको अपने साथ में रखेंगे, ऐसे नहीं आप करेंगे। ये पहला वचन आपको स्वीकार है कि आपको कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, आप अकेले ही चलेंगे और किसी को साथ नहीं लिया, ऐसा नहीं करना है। उद्यापन अनुष्ठान यज्ञ करते समय सदैव आप उनके साथ में रखेंगे। ये पहला वचन आपको स्वीकार है, उनको देखिए बोलिएगा स्वीकार। दूसरा वचन क्या है? बाप माँ की दी हुई दासी तुम्हारी मैं रहूं, मैं हुई हूँ आपकी, मुझ पर सदा दीजिए। दूसरा वचन कन्या कहती है कि बाप माँ की दी हुई, अर्थात दासी का मतलब ये नहीं कि नौकरानी, माता पिता की लाडली प्यारी आपके परिवार में मैं आई हूं। होम यज्ञ पितरों का जब श्राद्ध आते हैं तो 15 दिन पितरों के लिए होते हैं, वह पितरों की पूजन के लिए भी आप मुझको अपने साथ में रखेंगे और मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का, अपने आप को सौभाग्य का, मैं समझती हूँ कि मैं सौभाग्यवती बनने जा रही हूँ। जब इनके वचन पूरे होंगे तभी जाकर के ये आपकी पत्नी बनेंगी, तो आप उनको सदैव अपने साथ में रखेंगे। तीसरा वचन क्या है? कार्य कुछ बिगड़े जो मुझसे ताड़ना देना एकांत में, सबके सन्मुख में न यूं आप लज्जित कीजिए। गृह कार्य ना ना जंजाला, गृह कार्य ना जंजाला। गृहस्थी में नाना प्रकार के जंजाल होते हैं। अगर गृहस्थी में कोई कार्य करते समय हमसे गलती हो जाए तो आप उस गलती को क्षमा करेंगे। ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं करेंगे हम जिससे कि आपको कष्ट हो, लेकिन छोटी मोटी गलतियां आप अवॉइड करेंगे। इस प्रकार से कि अगर कोई हमसे अपराध हो जाए तो आप मुझे हमको समझाएंगे, डांटेंगे मारेंगे नहीं। अगर समझाना है तो आप कमरे में जाकर के कुछ भी करिए, कुछ भी समझाइए, आप जाने जो दाने, तीसरा कोई नहीं जाने। कुटुंब की रक्षा के लिए, पालन के लिए आप गाय की सेवा भी करेंगे, जिससे कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय की सेवा करने से सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उससे जो निकलता हुआ अमृत अर्थात दूध है, उससे सेवन करने से हमारा शरीर पुष्ट और मंगल होगा। तो ये प्रिय, ये तीसरा वचन आपको स्वीकार है। तीजी भावर का ये तीजा वचन है, तीजी भावर का ये तीजा वचन है। बोलो पुनीत जी अब क्या मन है,
वचन भी आपको स्वीकार है। उनको देख के कहीं हमसे नहीं काम चलेगा। चौथा वचन, आज से आप जो भी धन कमाएंगे वो हमारी नॉलेज में होना चाहिए। कितना आप कमाते हैं, आपकी पॉकेट मनी कितनी है, आपके कहाँ का अकाउंट है, कहाँ धन आपने जोड़ करके रखा है, कितनी एफडीआं रखी बना करके हैं, कितनी आईडी बना करके रखी है, वो हमारी नॉलेज में होना चाहिए। क्योंकि आज से आप जो कमाएंगे उससे हमें आपके धन को जानने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि हम आपकी धर्मपत्नी बनने जा रहे हैं। एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे कार्ड के नंबर बता दीजिएगा। इसको पासपोर्ट, आईडी पासपोर्ट सारा। एक सी रखना नजर, करना सदा मुझ पर दया। एक सी रखना नजर है प्रिय, जो प्रेम इसने आप मुझे बुढ़ापे में देंगे वही जवानी में लोग प्रेम इसने ज्यादा देते हैं, लेकिन जब शरीर वृद्ध हो जाता है तब स्नेह कम हो जाता है। प्रिय ऐसा मत करिएगा। जब हम दोनों वृद्ध हो जाएंगे तब हम दोनों एक दूसरे के सहारा बन करके सारे दुख सुख को निपटने का संकल्प लेंगे। तो धन इत्यादि का भी जो आप हिसाब है वो इनको देंगे बलिवान। चौथा वचन भी स्वीकार है। पांचवें वचन में क्या कहते हैं, मंदिर, कुआं, तालाब, बावली इत्यादि का भी आप निर्माण कराएंगे, जिससे क्या होता है हमारे वंश का नाम होगा कि आज आपकी पिताश्री ने इस मंदिर का निर्माण कराया। पहले लोग सरोवर, तालाब, मंदिर, गौशाला का निर्माण किया करते थे, आज भी करते हैं, जिससे हमारे सनातन धर्म की रक्षा होती है। क्या धर्मशाला बनाने से धर्म की रक्षा होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। वहां संत महात्मा रुकते हैं और आशीष प्रदान करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, जिससे कि हमारा परिवार और गोत्र आगे बढ़ता है। तो मंदिर, कुआं, तालाब, बाग इत्यादि का भी आप निर्माण कराएंगे। जो भी आपका देश क्रय विक्रय भी होगा वो भी हमारे नॉलेज में। आज से आप क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे, ये भी हमारी नॉलेज में होना चाहिए। तो आपके बाव अंगाओं, नहीं तो अपने माता पिता के मैं तुम्हारी हो। छठा वचन भी आपको स्वीकार है। छठा वचन कौन सा था भैया, क्या काम है छठा वचन? धन के तो जानकारी आप देंगे, क्योंकि खुद ही आप बैंक में इतना धन है, तो उसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और ये अंतिम वचन है, थोड़ा गंभीर है, दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा। अत्यंत भावना होने पर किसी पराय स्त्री की ओर आप दृष्टिगोचर नहीं होंगे। अपने तो अपने होते हैं, पराए भी अपने होते हैं। प्रिय, आज से आप जो भी आपकी दोस्ती यारी है, कोई भी गर्लफ्रेंड है तो वहीं तक सीमित रहे। आपकी आज से जो भी गर्लफ्रेंड है बच्चे जी, वो आज से यहीं से परित्याग कर दें। हमें नहीं पता आपका क्या उनसे चक्कर चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन चलाए नहीं, चक्कर को जाम कर दें यहीं पे आज मंडप में। हे प्रिय, हम आपके जीवन में एक पत्नी के रूप में आ रहे हैं। पत्नी से बढ़कर के कोई अच्छा दोस्त नहीं होता है। अगर अच्छी पत्नी मिलती है ना तो जीवन जीने का आनंद आ जाता है। तो हे प्रिय, आज से आप किसी स्त्री को हमेशा बहन के रूप में देखेंगे, और बड़ी हो आपसे हो तो उसको भाभी का, और उससे बड़ी हो तो बड़ी माँ का, छोटी माँ का, उसका दर्जा देकर के उसका सम्मान करेंगे। हे प्रिय, आप अगर आपको भोग विलास और आनंद करना है तो प्रिय, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, क्योंकि हम आपकी धर्म पत्नी भी हैं। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ये रिश्ते बन करके आते हैं, लेकिन आचार्य लोग और सभी रिश्तेदार मिलकर के आशीर्वाद देते हैं, मोहर लगाते हैं माता पिता के आशीर्वाद से। तो ये 7 वचन आपको स्वीकार हैं, उनको देखिए, मुस्कुराइए।
जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए। अब जब सात घर बसा गौरा मैया ने भोले बाबा से 7 वचन मांग लिए, आगे आइए। नाम चाची कहाँ है? नाम चाची आ जाओ, नंगी से आ जाओ, होने बना दो। 7 घर बना दीजिए, 7 ढेरियां। बड़े पुनीत जी ध्यान दीजिएगा, जब भोले बाबा और गौरा मैया ने अपने वचन भोले बाबा से रखे गौरा मैया ने, तो गौरा मैया उठकर भोले बाबा के वाम भाग में आने लगी। तब भोले बाबा ने रोक दिया, ठहरो गौरा ठहरो, हमने आपको 7 वचन दिए हैं, 5 वचन हमारे भी हैं, अगर उनको आप माने तभी आप हमारे वाम भाग में आए, अन्यथा अपने माता पिता की आप लाडली कुंवारी हैं। 7 वचनों की प्रतिज्ञा करके देता हूँ तुम्हें, 5 वचनों को मेरे सुनकर खुशी दे दे मुझे, तब बैठे बावंग में मुझको शरण में लीजिए। तो वर राजा के क्या वचन है वो कन्या ध्यान पूर्वक सुने, कानों को साफ करते हुए मन लगा करके इनके वचनों को सुने। वर राजा जी क्या कहते हैं? शंकर भगवान की जय। जिस प्रकार से माता पार्वती के 7 वचन ब्राह्म विवाह के अंतर्गत हो रहे इस विवाह में माता पार्वती के 7 वचन भगवान शिव ने स्वीकार किए थे, किंतु जब पार्वती माता वाम भाग में विराजने लगी तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, हमने तो आप